नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार दुर्गम। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला बरबांदा के पालक सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की तरह मासिक शुल्क देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। भर्ती का शुल्क और परीक्षा शुल्क या तो लिया जाता है, पर मासिक शुल्क किस चीज का लिया जा रहा है पालकों से, जबकि शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क है। जब हमारे संवाददाता लोमेश कोरम ने बात की ग्रामीणों से, तब राष्ट्र से पर्दा उठा। सुनिए क्या कहा ग्रामीणों ने। आज हम हैं धमतरी जिले के शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला बरबांधा में, जहां पे पालक अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में निजी स्कूलों की तरह पैसे देकर पढ़ाते हैं, मतलब मासिक शुल्क जमा करके पढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, बाकी सरकारी स्कूलों में एडमिशन शुल्क और एग्ज़ाम शुल्क बस 2 ही शुल्क लिया जाता है, पर यहाँ पे पालकों से मासिक शुल्क भी लिया जा रहा है। आखिर क्या है उद्देश्य मासिक शुल्क लेने के पीछे, इस चीज़ को हम जानेंगे। हमारे साथ अभी हैं नंद कुमार जी, जो कि शाला समिति के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं इनसे कि मासिक शुल्क के पीछे क्या वजह है। हाँ, हम लोग क्या है कि यहाँ हम लोग के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कक्षा तो 5 है और यहाँ अपने स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं। तो हम अपने गांव वाले, अपने जो समिति है, शाला प्रबंधन समिति, ये निर्धारित किए हैं कि कम से कम अपने बच्चों को सही शिक्षा मिले। इसके लिए अब हम लोग अपने गांव से बच्चों को नियुक्त करते हैं पढ़ाने के लिए एक टीचर के रूप में, और उनको हम अपना चंदा कलेक्शन करके अपना फीस लेके सब पालक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जी, जैसे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको एक विद्यार्थी के पीछे पालक को कितनी राशि तक के जमा करना पड़ता है? हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब यहाँ जो पढ़ाते हैं शिक्षक, उनको पैसा देने के लिए हम प्रति बच्चे 100 रुपये के हिसाब से शुल्क देते हैं। जी, इसके अतिरिक्त मासिक शुल्क के अलावा और भी अन्य शुल्क लिया जा रहा है या फिर नहीं लिया जा रहा है? यहाँ पे अन्य शुल्क तो नहीं लिया जाता। हम बस अपने बच्चों के लिए मासिक शुल्क ही देते हैं 100 रुपया, और इनको हमको प्रति माह के अंत में देना पड़ता है। जैसे महोदय अभी आप बात कर रहे थे शिक्षक व्यवस्था की, तो यहाँ पे कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षकों की और आवश्यकता है? यहाँ अभी प्राथमिक स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं। इसके पहले तो अपना स्कूल एकल शिक्षकी पर निर्भर था। उसके साथ हम लोग 3 और शिक्षक रखे थे गांव की ओर से, और अभी ये युक्तिकरण में 1 शिक्षक और आए हैं। तो अभी अपने यहाँ प्राथमिक शाला में 2 ही शिक्षक हैं, और माध्यमिक शाला में कहने के नाम पर तो 4 शिक्षक हैं, लेकिन अभी वर्तमान में एक प्रधान पाठक और एक मैडम के सिवाय अपना संकुल समन्वयक है, और एक शिक्षक का नाम तो यहाँ पे है, लेकिन अब तक वो शिक्षक का दर्शन मात्र है, कहना चाहिए। 2017 के पहले से यहाँ वो शिक्षक का आना अब तक हुआ ही नहीं है। जैसे अभी आप बता रहे थे शिक्षक की कमी के कारण हम लोग प्राइवेट टीचर लगाते हैं करके, जो प्राइवेट टीचर व्यक्तिगत शिक्षक हैं वो कितने की संख्या में अभी लगाया गया है? हम इस सत्र में तो शिक्षक लगाए नहीं हैं, अब ये लगाने की तैयारी है। उसी के संबंध में आज बैठक किया गया है, और पिछले सत्र में हम लोग 3 शिक्षक रखे थे, और तीनों को अपने पालकों की तरह की ओर से चंदा इकट्ठा करके दिया जाता था। जी, तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि शासकीय प्राथमिक शाला बरबांधा में प्राइवेट टीचर लगा करके उन्हें पालकों द्वारा सैलरी या तनख्वाह दी जाती है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत बरबांधा के सरपंच महोदया माननीय रुक्मणी मरकाम जी। जैसे कि अभी शाला संबंधी प्रबंधन के अध्यक्ष जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पे प्राइवेट टीचर लगा करके पढ़ाई व्यवस्था को आगे जारी रखा जा रहा है, तो उनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था को संभाला गया, तब से शिक्षा व्यवस्था में कुछ फर्क नज़र आया है क्या? जी, फ़र्क तो बहुत आया है। जब 2015 से लेकर अब तक 2024 तक जो एकलव्य स्कूल है और नवोदय है, उसमें 70 बच्चों का चयन हो चुका है। तो बरबांधा में ऐसे स्कूल है जो यहाँ टीचर की कमी होने के बावजूद भी एकलव्य और नवोदय का चयन 70 बच्चों का हो गया है। तो इस स्कूल को सकारात्मक रखते हुए जो पालक समिति है, वो बच्चों की पढ़ाई को लेते हुए
जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं वो हर पालक मासिक 100 रुपया शुल्क लेके उनको मानदेय राशि दिया जाता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी मिली है आपसे सरपंच महोदया। जैसे प्राइवेट टीचरों के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है, सरपंच महोदय के माध्यम से हमें जानने को मिला। मासिक शुल्क लिया जा रहा है सरकारी स्कूल में, इससे संतुष्ट हैं क्या? नहीं, वैसे तो सरकारी स्कूल है, हमारे हर बच्चा को चाहे वो पहली से लेकर 12वीं तक निःशुल्क जो सरकारी शिक्षा होना चाहिए वो देना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभावग्रस्त है, बोल रहे हैं यहाँ के कि 4-5 साल से टीचर की मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 ही टीचर हैं, 5 तक क्लास है तो कैसे चलाएँगे? तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ग्रामीण व्यवस्था कर रही है यहाँ के जो भी है मतलब यहाँ के सचिव या सरपंच महोदय जो भी मिलजुल के इन लोग सुचारू रूप से चलाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो अच्छी बात है कि यहाँ पर नवोदय, एकलव्य जैसे स्कूलों में 70 लोगों का अभी तक मतलब 2015 से लेकर 2024-25 तक बोले तो इतना 70 बच्चों का सिलेक्शन मतलब हमारे गांव की गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि टीचर की व्यवस्था जो है वो 5 है तो 5 मतलब टीचर जरूरी है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए जैसे आप लोगों ने इस विषय को लेकर कभी ऊपरी अधिकारियों तक शिकायत पहुँचाने की कोशिश किए हैं क्या? हाँ, हमारे जो गाँव के जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं, जो भी यहाँ के जो सरपंच और बाकी जो भी लोग हैं, उन लोगों ने मतलब पिछले साल भी कलेक्टर ऑफिस तक या डीए ऑफिस तक और बीओ ऑफिस नगरी, धमतरी सभी जगह अपना आवेदन दिए हैं बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। तक के ग्रामीणों द्वारा बहुत बार से शिक्षा विभाग में आवेदन दिया गया है शिक्षकों की कमी को लेकर, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा कोई संतुष्टिजनक कार्य नहीं किया गया है। जब निजी शिक्षकों के द्वारा शिक्षा स्तर को इतना ऊंचा रखा जा रहा है यहाँ के विद्यालयों में, अगर यहीं पे सरकारी शिक्षकें आ जाए तो और कितना ऊंचा रखा जाएगा, आइए जानते हैं। हाँ, यहाँ यदि सरकारी शिक्षक आ जाए तो हमारे गांव में अभी तक 70 लड़का एकलव्य और नवोदय में गए हैं तो और ज़्यादा पास हो जाती, ये हमारा ज़्यादा आशा है। जी, इनके द्वारा बोलना यह है कि प्राइवेट शिक्षकों के द्वारा हमारे गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी उच्च हो गई है, अगर यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा और शिक्षकों को नियुक्त किया जाए तो हमारी गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है और भी अधिक हो सकती है और यहाँ से चल के आगे बच्चे अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।